कैमरा ही लाइन है बैग ना, पता नहीं कोई इशू बनते हैं। कोई नहीं, आवाज़ वगैरह जो है वो मतलब वीडियो पहले चली जाती है, आवाज़ जो है वो बाद में आती है। तो फ्रंट का ये है कि फ्रंट में ना मैं कुछ ज़्यादा ही प्यारा आता हूँ। तो बैग में ये है कि उसमें जो है वो मतलब असली तस्वीर जो है ना मेरी, जो मतलब प्रॉपर जो फेस है मेरा वो वैसे क्लियर आता है ना। तो यहाँ पे मतलब फ्रंट पे मुझे थोड़ा सा फिर अजीब लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा फेकनेस ना हो जाए, तो इन चीज़ों से फिर मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी पैसा बचने पे मोटरसाइकिल आता है तो उन्हें पता नहीं मछलियाँ लपना थले ला यहाँ बच्चा भी बाले ने पीछे, टेंशन को नहीं है, डर लगना है ना, कोई फ़ोन ना खोई गया नहीं जाए हमारे को। तो बाकी चाचू लोग के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे क्या कहते हैं उनके पास मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था। और व्लॉग श्लॉग जो है वो मैंने कोई नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कहीं जाने का, मतलब इतना पुरसकून था, मैं तो मंजी पे ही पड़ा रहा हूँ। बाकी वो नक्की जो है पहले वैसे मैं दिखा चुका हूँ सब कुछ आपको वहाँ पे। तो बाकी वो जो उनका एरिया है ना जहाँ पे बैठते हैं, अच्छी बड़ी आवाज़ चलती है, वहाँ पे कभी चले जाते थे कज़न दोनों जो थे वो। वैसे जब हम गए हैं वैसे तो घर नहीं थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों भी पहुँचे हैं, काफ़ी इन्जॉय किया है। तो वैसे वापसी पे मेरा बिल्कुल भी वापस आने का मूड नहीं था। बाकी ये था कि मजबूरन फिर मुझे आना पड़ा, ना रुकने का दिल था वहाँ पे ना वापस आने का दिल था। तो फिर मैंने सोचा कोई ना, नेक्स्ट साल गया ना मैं तो इंशाल्लाह बाइक लेके जाऊँगा। और कज़न जो है वो पहाड़ी इलाके में चला लेते हैं ना, मेरे तो वैसे अल्लाह हाफिज़ की ना, मैं शहर में चला रहा हूँ बड़ी बात है। तो वो भी मैं घर में से किसी को नहीं बिठाता पीछे कि गिर वे ना जाऊँ। बाहर से लिफ्ट दे दूँगा लेकिन घर में क्यों, बाहर अल्लाह ना करे गिर भी जाए ना तो पता नहीं चलेगा किसी को। घर में किसी को गलती से गिरा दिया ना तो वो मतलब सारी ज़िंदगी मुझे ताने नहीं देते रहेंगे कि नवीद में जो है वो गिरा दिया था, इस वजह से मैं किसी को लेके नहीं जाता। हाय कसम बू मज़ा अचना पे आ जाता है। लोग जाने नारायण का गाना, साना नारायण का गाना है। हाँ सोना पानी हर पास है। क्यों डेली तो खैर मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता भी है, पता नहीं क्या है फिर मुझे, मतलब यू क्या कीड़ा नहीं कीड़ा नहीं कह सकते इसको, अजीब तब आदत कह सकते हैं इसको। क्या है मतलब मैं ऊपर ही बैठूँगा 5-10 मिनट बैठ के फिर मैं वापस चला जाऊँगा ना। तो इस वजह से नीचे तो रोज़ मैं आ नहीं सकता क्योंकि पानी जो है वो भी बढ़ेगा। अभी यहाँ पे जगह इसलिए बैठने की क्योंकि ये पानी बिल्कुल सतह तक पहुँच गया है ना, तो ये फिर आगे प्लेन है सारा खाता, तो मतलब थोड़ा सा भी पानी बढ़ा ना तो फिर वो सीधा ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर जगह जो है इतनी वो ख़ास रहेगी नहीं। बाकी बच्चा और आई थिंक उसके पापा भाई जो भी हैं साथ में वो इन्जॉय कर रहे हैं परले पासन। तो मैं यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा वो जो है वो मैं टाइम से आ गया था ना, पहले मतलब इतनी जल्दी में नहीं आता, तो मैंने कहा था चलें आपको अपने मीरपुर का जो मंगला डैम है उसका जो है वो मज़े का व्यू, ये वैसे एक साइड भी नहीं है इसकी अभी, ठीक है। तो ये मतलब जहाँ तक मेरी रेंज पहुँच रही है ना वहाँ तक जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी साइड से अगर हम देखें और मतलब प्रॉपर इसका विज़िट किया जाए ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वही कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो घर के नज़दीक है हमारे, शायद इस वजह से हमें इसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं है। तो हमें कहीं बाहर मतलब ऐसी उसी जगह पे जाने से बेहतर है कि बंदा जो है वो मतलब ऐसी जगह पे ही आ जाए आराम सुकून से। फ्रंट कैमरा चले आज कोई ना, आज फ्रंट कैमरा में ये रस्म जो है वो मैं अपनी तोड़ देता हूँ, फ्रंट कैमरा में जो है वो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। तो बाकी बच्चा जो है उसने छोटा सा मटका उठाया हुआ है, बाकी अब पता नहीं पीछे कौन है, अल्लाह करे यहाँ पे तो ना ही बैठे क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ ना ऐसी जगहों पे। अकेला से मैं होता हूँ ना तो मतलब मेरी जो असलियत है ना वो निकल के बाहर आती है। तो बाकी अगर कोई आस पास हो ना तो थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है ना, होता है लोगों के साथ। तो मतलब मैं भी इन्हीं लोगों में से ही हूँ जो जिनको मतलब ज़्यादा लोगों से जो है वो घबराहट होती है। तो मैं मतलब ज़्यादातर पहले जो है वो अकेला रहना ही पसंद करता था। तो अब तकरीबन 1.5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मतलब हर टाइम मेरे इर्द गिर्द जो है वो लोग ही होते थे ना। सुबह के टाइम स्टूडेंट, फिर अकेडमी के टाइम स्टूडेंट, मतलब ये है वो बातें चीतें चलती रहती थी। तो इस वजह से जो है जब छुट्टियाँ हुई हैं ना तकरीबन 1 माह तो मुझे एडजस्ट होने में लग गया। बाकी ये है कि फिर मैंने अपना जो है वो टाइम टेबल एडजस्ट किया, तो थोड़ा जो है वो बंदे का बच्चा बना, रूटीन अपनी बनाई है। हड आराम तो मैं खैर काफ़ी हो गया था क्योंकि मुझे ना मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से ना बड़ी एलर्जी है, तो मतलब वो भी मैं ज़्यादा यूज़ करने लग गया था। तो बाकी फिर कोई ना अपनी रूटीन जो है वो मैंने सेट की है। आई थिंक ये यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ने के लिए आए हैं ना, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने कमीज़ उतारी हुई है, नहीं तो मैं बैक कैमरा लगा के दिखाता आपको। तो ऐसी चीज़ों से जो है वो मैं जितना भी करता हूँ क्योंकि बच्चे भी अक्सर व्लॉग देते हैं, तो मैं कहता हूँ मतलब ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेरी वीडियो में ना हो किसी हवाले से भी। तो सम टाइम क्या होता है मतलब मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है फ़नी टाइप, तो कुछ अल्फाज जो हैं वो मेरे मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना आई हों। बाकी आज के व्लॉग में आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला, ज़्यादातर मतलब जो है वो मेरी बकवास ही होगी क्योंकि मतलब इस तरह से कभी कन्वर्सेशन वाला जो है व्लॉग जो मैंने बनाया कोई नहीं है। बाकी उन भाइयों ने पता नहीं क्या चक्कर है।
तो बाकी कोई नहीं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। मेरा मुँह वही डीट बैठा हुआ है, यहाँ से हिल ही नहीं रहा। भाई मैं क्यों तो पहले मैं आई थिंक वो जाल यहाँ पे लगा के गए हैं ना मछली का, तो वही जो है वो निकालने आए हैं। तो अभी टाइम जो है वो मुझे बैठे बैठे काफ़ी हो गया। अब जाने का वैसा मेरा दिल कोई नहीं है यहाँ से, ज़रा भी दिल नहीं है मेरे यहाँ से जाने का, तो नहीं उठे जाना, क्योंकि दूसरी साइड से चाचा भी आ रहे हैं ना। तो एक और जगह है हमारे पास कोई ना, यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो मतलब थोड़ा दूर हो ज़्यादा बेहतर है। बोरिंग तो खैर ही होने वाला है, लेकिन मैं क्या करूँ, आज मेरा मूड था बकवास करने का तो मैं कर रहा हूँ। बाकी वो बगले और बैठे वो कभी इंजॉय करें। वैसे हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि इतों किलो अद्धे किलो या 2.5-3 ना भी है जमी को मसला नहीं। इधर भी डंडा ठोका हुआ है अंदर, मुझे लगता है इधर भी जाल चल है। तो एक मछली का दाना डुबुक करके ना मेरी झोली में आ जाए, मैं उसको पकड़ लूँ फिर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बाकी अब जो बात मैंने शुरू की थी वही मैं भूल गया। बंदा ऐसा कुत्ते भी इकट्ठे होने लगे। एक तो है हमेशा कैसे पीछे इतनी फौज भी उसे। बाकी मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई साहब जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसे लोगों की लाइफ जो है ना वो हमसे मतलब पुरसकून तो खैर हमारी भी लाइफ है, लेकिन मतलब ऐसे लोगों की लाइफ जो चिल होती है ना, मतलब जिनको आगे की मतलब इतना नहीं सोचते हमारे पास ये चीज़ हो ये हो वो, तो हम लोगों ने कुछ ये चीज़ें भी सोच के ना अपनी लाइफ जो है ना बेसुकूनी बनाई हुई होती है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम चीज़ों की नाशुक्री करते हैं ना। हमेशा इंसान जो है ना वो लालची। अच्छा जाल था मटके में, ठीक है जाल हाँ मच्छियाँ पड़ना है बिना, तो हम क्या करते हैं कि अपने से निचले दर्जे वालों को हम नहीं देखते। ठीक है, हम मतलब हमारी नज़र हमेशा उन चीज़ों पे होती है जो कि हमारे पास नहीं होती, हमेशा ना शुक्री। तो मेरा वो सीन नहीं है, मतलब हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, तो ना कोई इतने मतलब मेरे को बढ़ चढ़ के प्लान थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आगे भी ऐसे ही मेरा साथ देते रहे ना। तो मतलब क्या था कि मुझे ख्वाहिश जिस चीज़ की है ना वो मिल गई है। इतनी मतलब जिद्दोजहद आप कहें ना तो वो मुझे नहीं करनी पड़ी किसी भी चीज़ के लिए ना। स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे मेरे साथ मतलब ये सीन था, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना मुझे मिल ही जाती थी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, इंतज़ार करना पड़ता था 1-2 साल मजाक कर रहा हूँ। तो इसके अलावा बाकी जो है ना ज़्यादा जिद्दोजहद आपने करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई। तो बाकी अगर मैं अभी क्या कहते हैं इस बारे में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करूं जॉब के हवाले से, तो मतलब कुछ क्या होता है मेरा मतलब जो भी मेरा माइंडसेट होता है ना, तो मैं चीज़ें 1-2 माह पहले सोच लेता हूँ ना, प्लान बना लेता हूँ कि ये चीज़ें होंगी, और अगर चीज़ें प्लान से हट के भी हो जाएँ तो मुझे इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। तो बाकी जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये भी मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को बता दूँ। कॉलेज जो है जिस कॉलेज में मैं जाता था, मेहरान कॉलेज नाम था उसका, ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया। और जहाँ पे पहले मैं जॉब करता था ना, तो वहाँ पे जब मैं गया था तो मतलब इतना कोई मुझे कह सकते हैं मतलब कोई इतना ज़्यादा कोई मेरी वाइब मैच नहीं हुई वहाँ पे, जितनी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं था। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं आप कि आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से ठीक है, अगर आप न्यू हैं आप वहाँ से स्टार्ट जो है वो करना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने वहाँ से भी सीखी। तो वो कॉलेज जो है वो फिर मैंने छोड़ दिया और माशाल्लाह से जॉब जो मेरी वो होगी है पाक कश्मीर। हालांकि कॉलेज वालों से मैंने झूठ बोला है, बाकी यहाँ का मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो भी मुझे कोई इतना ख़ास लगा नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जिनमें उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, ठीक है, हर चीज़ के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से। तो बाकी दिल तो मेरा कोई नहीं था छोड़ने का, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, बॉयज़ जो थे फर्स्ट ईयर के उनके साथ, क्योंकि मतलब मैं उन लोगों में अपना आप देखता था। ठीक है, जो टाइम मेरा गुजरा था अपने फेलोज़ के साथ तो चिल सिस्टम था। बाकी वो भी पता क्या तो रहे थे, राज़ी थे मेरे से, पता नहीं सच में थे या नहीं। तो उनके साथ काफ़ी सारी अटैचमेंट हो गई थी। तो मेरा ये था कि 1 साल और जो है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, लगाऊँगा, तो फिर जो है उसके बाद मैं कॉलेज छोड़ूंगा। लेकिन मैनेजमेंट वालों ने हालात ही ऐसे बना दिए, मतलब ऐसी बातें कुछ सुनने को मिली कि फिर मेरा दिल किया कि नहीं यहाँ पे ज़ोरा ज़ोरी जो है वो लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, हमें टाइम फजूल ज़ाया करने का, तो कहीं और मैं करता हूँ ना ट्राई। तो फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से छोटा भाई पाक कश्मीर में पढ़ा है मेरा, तो फिर मैंने मैनेजमेंट का मैंने कहा चलो नंबर 2 मैं बात कर लेता हूँ, क्या पता हो ही जाता है ना। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं जैसे ही वहाँ पे गया ना कोई डेमो हुआ ना कोई इतनी बातचीत हुई, तो मतलब वहाँ पे जॉब मेरी कंफर्म होगी। बाकी ग्रुप वगैरह में उन्होंने मुझे ऐड कर दिया था, तो बताना तो मैं नहीं चाहता था खैर, लेकिन आज फिर बता दिया। तो ये है कि बाकी क्लासेस वगैरह शुरू होती तो मेरा यही दिल था कि मैं तब बताता ना, लेकिन अब बता दिया। तो बाकी देखते हैं, उम्मीद है कि मतलब एक्सपीरियंस जो है मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। बाकी एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ ना, तो जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी तो मैं ये चाहता था कि एज ए टीचर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलें, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टअप है
तो बाकी प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैं इस ऐसे ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म की मुझे ज़रूरत थी। बाकी ये है कि यहाँ पे मैं अपना 100% दूंगा। 100% मैंने यहाँ पे भी दिया था, पता नहीं लोगों को नज़र नहीं आता, या फिर कहते हैं ना माइंड सेट जो है वो आप मैच नहीं कर पाते अगले बंदे से। उनकी सोच जो थी ना, मतलब जिस कॉलेज में पहले मैं जॉब करता था काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल दूध का धुला था, ये मैं 100% ठीक था। तो बाकी जो पहला मेरा स्टार्टअप था ना, वहाँ पे भी चीज़ें कुछ थी गलत मुझसे जो हुई हैं, मतलब हर पढ़ाने के हवाले से ये वो सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। वो लोग बड़े अच्छे से गाइड करते थे ना, बाकी एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा ना। लेकिन इस कॉलेज में ये वो कहानी कोई नहीं थी, मतलब हर चीज़ में मैं ट्रोल किया जाता था, ऊपर से मतलब दबाया जाना हर बात पे, बेइज्जती वगैरह ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, ताने फजूल के कसने, जो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो रहा उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। बाकी ये है कि ठीक है, एक बंदा काम अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा ना, हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट था, ये वो चीज़ें थी। वो क्या मसला उनका होता था, वो एक तो ये जताते थे कि भाई ठीक है आपकी गलती है ठीक है। दूसरा ये वो गलती बताते नहीं थे कि गलती क्या है, ठीक है। जब मेरा डेमो हुआ उस दिन पे मैंने उनको बोला कि आपको अगर कहीं पे को महसूस हो ना कि मतलब मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, मुझे एक बार वार्न करें, 2 बार वार्न करें, तीसरी बार बोलें आपके जी नहीं हम आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जा सकते हैं। तरीका होता है ना एक बात का। लेकिन फिर हमें मतलब न्यू टीचर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उनको बात नहीं करना कि पुराने जो रहे हमारे साथ वो ऐसे थे, हमें जिस चीज़ का पता ही कोई नहीं है। और सम टाइम एक दफ़ा तो क्या हुआ कि मतलब मुझे ये चीज़ सुनने की मिली कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मुझे पता ही कोई नहीं। तो फिर जब मुझे पता चला मैंने कहा नहीं ये रहा यहाँ पर तो मतलब नहीं सिस्टम चलेगा। तो बाकी अगस्त में क्लासेस जो है वो स्टार्ट होनी है। बाकी जो लोग देखते हैं, चाहे एक देखता है बंदा, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, जितने भी देखते हैं, चाहे मेरे अपने हैं या कोई बाहर से देखता है, तो बस ये कि दुआ कीजिएगा कि आगे जो है मेरे साथ वो अच्छा हो। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी ये कि जिस कॉलेज में मैं भी गया हूँ वहाँ पे मैं अपना 100% जो है वो दूंगा, और उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो बाकी ये वो सरकारी जॉब ये वो सारी चीज़ें तो जब तक नहीं होती तो मेरा फिर यही इरादा है इसी कॉलेज में ही रुकने का। तो ये बात बताने के बाद दिल का बोझ जो है वो थोड़ा सा मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। पीछे मोली और जाने पे सब तक मेरा व्लॉग बनाना भी। तो क्या होता है मतलब ऐसी जगहों पे ना, मतलब जब हम मोबाइल कैमरा वगैरह ऑन करके ये वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हम तो दुनिया से बड़ी अनोखी चीज़ करें ना, अनोखा काम को करें। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं। बाकी ये है कि मतलब इन चीज़ों के बारे में ना मुझे थोड़ा सा जो है वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो पुरसकून माहौल है। अच्छा पता नहीं क्यों बातें तो खैर मैं काफ़ी सारी करना चाहता था, लेकिन कॉलेज की बात बताने के बाद ना दिल को ना एक सुकून सा आ गया। तो जी बस, और अब कोई बात मुझे आ कोई नहीं रही, तो ब्लॉग जो है यहाँ पे करते हैं एंड, और फिर से इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बकरियों की जगह, जहाँ पे मैं बकरियाँ वगैरह चराता था ना, तो वो यादें थोड़ी ताज़ा करेंगे। वैसे मैं एक दफ़ा गया था वहाँ पे, मॉल माशरा थोड़ा जो है वो चेंज हो चुका है, वहाँ पे मकान शकान जो है वो बन चुके हैं। तो बाकी कोई ना, उस जगह पे भी विज़िट शिज़िट जो है वो आपको करवाऊँगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ कुछ भी नहीं, ठीक है, अल्लाह ने वाला, टाटा बाय बाय।